Hello students, good morning and welcome back to our YouTube channel स्टडी पॉइंट, जहां हम हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज आपकी 2 दिसंबर 2020 को कक्षा 10 में विषय हिंदी का टर्न है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आज का टॉपिक आपका है रस सिद्धांत। बच्चों, इसकी हम वर्कशीट पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें कौन सी नई नई जानकारी मिलती है। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वर्कशीट का रस सिद्धांत, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 4 या 5 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से हमेशा ही आते हैं। आपके सिलेबस में 4 नंबर का है शायद। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं आज का टॉपिक रस सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 2 दिसंबर 2020, वर्कशीट संख्या 62। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी जो वर्कशीट है इसका जो हम कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो देखिए आज का जो आपका टॉपिक है रस सिद्धांत। ठीक है, ये पहले भी आप कर चुके हैं। आज इसको अलग अलग जो हमने चैप्टर वाइज किया था, इसको अलग अलग, आज हम इसको एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम रस की परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट डाउन करवाता रहूँगा, उन्हें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है रस की परिभाषा, जो कि देखिए ये आपकी रस की परिभाषा है, केवल एक लाइन की परिभाषा है और ये हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और उन चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, आनंद की अनुभूति, अनुभूति का मतलब है जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, उसे ही रस कहा जाता है। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, रस के हमने पढ़ा था पहले, रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने पढ़ा था स्थायी भाव कितने होते हैं, 9। ठीक है, क्योंकि रस 9 होते हैं, स्थायी भाव भी 9 होते हैं। विभाव जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या हमें याद रखना हल्की सी। संचारी भाव जो होते हैं वो 33 यानी कि 33 होते हैं। तो देखो बच्चों, आगे स्थायी भाव, हमने रस के अंगों के बारे में बात की। रस के अंग 4, उसमें सबसे पहला अंग है स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। बच्चों ध्यान करना, आपको जब रसों की संख्या बताई गई थी तो उसमें आपको 11 भी संख्या बताई गई थी। मूल रूप से रस 9 है, ध्यान रखना, मूल रूप से रस 9 है। जो 2 रस 10वां और 11वां जो जोड़े गए हैं, वो मूल रूप से 9 में से ही, और उनको 11 को आगे बढ़ाया गया है। तो मूल रूप से रस 9 है, ध्यान रखना। विभाव, अब देखिए विभाव क्या होते हैं। विभाव होते हैं स्थायी भावों के उद्बोधक कारण, यानी कि जिनसे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं। ठीक है, और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, देखो आलम्बन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है। आलम्बन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, यानी कि आलम्बन विभाव को भी 2 भागों में बांटा गया है: आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ठीक है, देखो आलम्बन का मतलब क्या होता है। आलम्बन का मतलब होता है जिसका सहारा, आलम्बन का मतलब सहारा। ठीक है, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, तो वो आलम्बन विभाव कहलाता है। ठीक है, अब देखो आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन क्या चीज़ें होती हैं।
जिसके मन में भाव जगते हैं वो आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। जैसे मान लो देखो एक गार्डन है, ठीक है, और इस गार्डन में और एक्ट्रेस घूम रही है, यानी कि हीरोइन घूम रही है, और यहाँ पर हीरो उसे देखता है, ठीक है। अब इसको हीरोइन को देख करके इस हीरो के मन में भाव जागते हैं प्रेम के, ठीक है। और प्रेम वाला जो रस होता है श्रृंगार रस होता है, और उसका स्थायी भाव होता है रति, यानी कि रति का स्थायी भाव जागृत होता है इसके मन में। रति को प्रेम भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो नायक है जिसके मन में भाव जगे हैं वो तो हो गया आपका आश्रय, यानी कि यहाँ पर जो नायक है या हम कहें हीरो है वो है आश्रय, और जो नायिका है यानी कि हीरोइन है वो है आपकी विषय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, यानी कि जैसे बगीचे में भगवान राम ने सीता माता को देखा, वो बगीचे में फूल तोड़ रही थी, तो उनको देख करके उनके मन में रति का भाव जगता है, रति का भाव जगता है तो यहाँ पर राम आश्रय हो गए और सीता विषय। देखो उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है जिन कारणों से, जिन परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है। उद्दीप्त यानी कि बढ़ने लगता है। जैसे देखो चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीय स्थल, यानी कि जो सपोर्टिंग मटेरियल मान सकते हैं इन चीज़ों को। और देखो नायिका की चेष्टाएं, जैसे मान लो हीरोइन मुस्कुराई, नजरें झुकाई, मुंह फेर लिया अपना, और वातावरण, उसका बगीचे का वातावरण, सुगंधित फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उस जो रस वहाँ स्थायी भाव जो जागृत हो रहा है उसके लिए एक तरह से सपोर्टिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रहे। चलो इसके प्रश्नों को हल करते हैं हम। देखो पहला प्रश्न, रस किसे कहा गया है? हमने अभी आपको सबसे पहले मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ है ना, ये रस की परिभाषा, इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लेना। वैसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये, और ये वर्कशीट भी आपकी बहुत इजी है। इसके पूरे आंसर आपको ऊपर आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। देखो पहले प्रश्न का आंसर, ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं। सीधे सिंपल शब्दों में याद रखो, किसी भी कविता या साहित्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को या आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न नंबर 2 है। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या सिंपल है, बिल्कुल 9 है। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 4। देखो स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। देखो अगला प्रश्न 5वां, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको उदाहरण देके। जो जिसके अंदर रस स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वो आश्रय होता है, आश्रय आलंबन, और जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वो विषय आलंबन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो आश्रय और विषय जो हैं वो आलंबन के ही 2 पक्ष होते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर, ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाता है। यहाँ से लेके आलंबन से लेके और ये
कहलाता है तक। ठीक है, उदाहरण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो आपका प्रश्न नहीं है अगला आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। अब देखो, इसके लिए आप अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, ठीक है, अपने अध्यापक से बात कर सकते हैं, या और भी कोई आपके परिवार का सदस्य हो जिसको जानकारी हो, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। और एक चीज़ का मैं दोबारा से आपसे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई में हमको सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है और अपने परिवार का और अपने परिवार के आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है इस बीमारी की अभी तक कोई दवाई नहीं है और सुरक्षा ही इसका बचाव है। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके आने वाले दिनों में परीक्षा से संबंधित या और भी आपकी कक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुड बाय, टेक केयर।